नमस्कार साथियों, मैं आचार्य मोहित वाजपेयी आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं होली से रिलेटेड कुछ रेमेडीज आपको बताने जा रहा हूँ। होली की रात, दीपावली की रात, अक्षय तृतीया और जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि की रात हमारे सनातन धर्म में बहुत ताकतवर रातें हैं। इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं या जिस भी मंत्र की सिद्धि करते हैं उसका हमें कई गुना लाभ मिलता है। तो होली में की रात को जब होली का दहन हो जाता है उसके बाद रात में अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में निगेटिविटी लग रही है, स्टकनेस लग रही है, कोई बंधन दोष लग रहा है कि वो बंध गया है, उसका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सारी समस्याएं लग रही हैं, तो वो एक नारियल, सूखा नारियल का गोला जो मिलता है बाजार में, वो एक ले ले नारियल का गोला, उसमें एक छोटा सा पार्ट कट करे। कट करने के बाद उसमें जौ, काला तिल भर के उस जहाँ से कट किया था वहाँ पैक कर दे। पैक करने के बाद पूजा की दुकानों में कच्चा सूत मिलता है, कच्चे सूत से उसको लपेट दे। लपेटने के बाद उस नारियल को 21 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारें। चाहे तो आप सिर के ऊपर से उतार सकते हैं या अपनी होल बॉडी के ऊपर से उतार सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद उसको जलती हुई होलिका में छोड़ दें और ये प्रार्थना करें कि मेरे जीवन की समस्त नेगेटिविटी, समस्त बंधन खत्म हो रहे हैं। इस तरह ये क्रिया करने से आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी, सारे बंधन, सारी स्टकनेस खत्म हो जाएगी। आपको अगर अपने जीवन में लग रहा है कि मेरा दुर्भाग्य का समय चल रहा है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कुछ समस्याएं भाग्य जनित आपको समझ में आ रही हैं, तो आपको कच्चा सूत अपनी हाइट के बराबर पैर से लेके सिर तक नाप के तोड़ लेना है। उसको तोड़ने के बाद अपने ऊपर से, चाहे तो आप सिर के ऊपर से या पूरे शरीर के ऊपर से, सिर से लेके पांव तक 21 बार उतार कर कि उसको होलिका में जला दीजिए और प्रार्थना करिए, हे मेरे दुर्भाग्य, आप मुझे छोड़ रहे हैं और मेरा सौभाग्य अब शुरू हो रहा है। अगर आपको अपने जीवन में धन से रिलेटेड समस्या आ रही है, धन के आवागमन में रुकावट समझ में आ रही है, तो आपको 4 बतासे लेने हैं। 4 बतासे के साथ में आपको कच्ची हल्दी और एक लक्ष्मी कौड़ी लेना है। व्यापार उन्नति के लिए यह रात्रि बहुत शुभ होती है और यहाँ पे हम चाहें तो व्यापार उन्नति के लिए एक बहुत विशेष उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पूजा पाठ की दुकान से सहदेवी की जड़ लानी होगी। उस सहदेवी की जड़ को दूध और गंगा जल में डुबा के तकरीबन 4-5 घंटे रखना होगा। 4-5 घंटे बाद उसे, सहदेवी की जड़ को बाहर निकालकर किसी बर्तन में रखें। बर्तन हो सके तो तांबे का या पीतल का, और अच्छा हो तो कांसे का उपयोग करें। उसमें रखने के बाद आप गाय के घी का दिया सगुण में जलाएं और सगुण में ही धूप को जला के रखें और पूर्व मुख में होकर आप पूर्व मुख होके बैठ जाएं। पूर्व मुख में बैठकर रात्रि को 1008 बार एक मंत्र है उसका जाप करना होगा। मंत्र है ओम फट स्वाहा। इसे करने से यह जड़ सिद्ध होगी।
और आपको व्यापार में उन्नति प्रदान करेगी। जब ये 1008 बार आपके जाप हो जाएं, उसके बाद इस जड़ को धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद इस जड़ को चांदी का ताबीज लेकर चांदी के ताबीज में भरकर आप रखिए, और इस ताबीज को आप चाहें तो पहन सकते हैं लाल धागे में, या फिर आप अपने पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं। और अपने व्यापार स्थान में जब बैठें तो रोज 21 बार इस मंत्र का जाप करें, या किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं जिस काम से आपको आर्थिक लाभ होने वाला है, तो वहां पर जाएं और मंत्र का जाप करें और फिर जाके अपना काम करिए, तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इसमें सावधानी ये बरतनी है कि इस ताबीज को रखने के बाद जहाँ पर भी, यानी अस्पताल में नहीं ले जाना है, कोई बच्चा पैदा हुआ है वहाँ नहीं ले जाना है, या शमशान घाट में नहीं ले जाना है, या कहीं पे किसी की मृत्यु हुई है तो वहाँ नहीं लेके जाना है। आपने अगर इन चीज़ों को वहाँ ले गए, उस दिन इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। जब तक आप इससे बचा के रखेंगे, यह जड़ आपके लिए काम करती है। अगर आपका जीवन ऐसा लग रहा है कि ठहर गया है, रिश्तों में अनबन है, समाज से अनबन चल रही है, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, रुकावट महसूस हो रही है, तो उस पोजीशन में आप लाल कलर की 11 गुंजा लीजिए। उन 11 गुंजा को एक लाल कपड़े में पोटली बनाइए। उस पोटली में को बनाने के बाद उस गुंजा को आप 11 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए। 11 बार एंटी क्लॉकवाइज सूर्य स्वर के सगुन में करेंगे आप, और इसे होलिका में रात में जला दीजिए और प्रार्थना करिए सगुन में कि मेरे जीवन से सारी रुकावटें, सारे रिश्तों की कड़वाहटें, सारे कष्ट खत्म हो रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा। अगर आपके जीवन में लगातार बीमारियां हैं, बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, दवाएं आप पे असर नहीं कर रही हैं, तो उस पोजीशन में आप ये कर सकते हैं। इस होलिका दहन की रात को एक ब्राउन कलर का कपड़ा लें, थोड़ी सी उसमें चाय पत्ती लें, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लें, इसकी एक पोटली बनाएं। पोटली बनाने के बाद उस पोटली को 21 बार एंटी क्लॉकवाइज सूर्य स्वर में अपने ऊपर से उतार कर सगुन में होलिका में जला दें और प्रार्थना करें कि मेरी बीमारियां, मेरे दुख, रोग, कष्ट दूर हो रहे हैं। इससे आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में अपने स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव अच्छा मिलेगा। अगर आपको जीवन में रिश्तों में परेशानी है, रिश्तों में मतलब पति पत्नी में अनबन चल रही है, घर में सास बहू में, माँ बेटे में, पिता बेटे में ऐसी अनबन चल रही है, तो उस समय में आप होलिका की रात में 1250 ग्राम यानी 1.25 किलो शक्कर लें। शक्कर को दोनों व्यक्ति जिनके रिश्तों में ये अनबन चल रही है, उनके ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें और उसे होलिका में जला दें। और उसके जलाते हुए आप प्रार्थना करें कि हमारे रिश्तों की अनबन खत्म हो रही है, हमारे रिश्ते मधुर हो रहे हैं, हमारे रिश्ते मीठे हो रहे हैं। तो आपको आने वाले कुछ समय में रिश्तों में बहुत अच्छा सुधार मिलेगा। अगर आपको अपने जीवन में धन से लेके समस्या आ रही है, धन के आवागमन में रुकावट समझ में आ रही है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको होलिका दहन की रात में 4 बतासे लेने हैं। 4 बतासे के साथ में एक लक्ष्मी कौड़ी और एक काली हल्दी लेनी है। इसे 21 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और उतार करके होलिका में इन्हें जला देना है। ये
जलाने के साथ आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन आवागमन के जो भी रुकावटें हैं उन्हें इस समय खत्म हो रही हैं और मेरे जीवन में निरंतर धन का आवागमन हो रहा है। ये सारी जो उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे उपाय आपको सूर्य स्वर के सगुण में करने हैं। सूर्य स्वर का सगुण मतलब जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही हो। राइट नॉस्ट्रिल चलने का मतलब ये होता है कि उससे सांसों का आवागमन ज़्यादा हो रहा हो, तेज हो रहा हो उस समय। और सगुण का मतलब ये होता है कि हम इस तरह से सांस को खींचकर अपने अंदर भरते हैं और उस सांस के अंदर भरे भरे इस क्रिया को पूरा किया जाता है, तब यह प्रक्रिया आपको अधिक लाभ देती है। और उपाय जो आप हर हफ्ते अपने घर में कर सकते हैं यह है कि अगर किसी भी तरह की निगेटिविटी हो रही है या नहीं भी हो रही है तो इसको करने से कभी निगेटिविटी रहेगी ही नहीं। आप थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए, रविवार के दिन अपने पूरे घर में छिड़किए, चाहे वो आपके घर की बालकनी हो, पोर्च हो या छत हो, सभी जगह इसको छिड़किए। 2 घंटे करीब उसको स्प्रेड रहने दीजिए और स्प्रेड रहने के बाद उसे 2 घंटे बाद झाड़ कर वाइप आउट करके इकट्ठा करिए और कहीं दूर या तो नाली में बहा दीजिए या कहीं बाहर फेंक दीजिए। तो ऐसा करने से आपके घर की समस्त नेगेटिविटी खत्म हो जाएंगी। और अगर इसको आप हर हफ्ते हर रविवार करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। अगर इस किसी भी चीज़ को करने में कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उसकी उचित सलाह दी जाएगी। धन्यवाद।